अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदू धर्म में इंसानों की तकसीम 4 हिस्सों में की गई है। उनके वेदों के मुताबिक इस तकसीम की बुनियाद हिंदू मज़हब में की गई है इंसानों की नेचर ऑफ प्रोफेशन के हिसाब से। जो इंसान हिंदू माशरे में तालीमी, लिखने, पढ़ने, पढ़ाने, दानश्वरी के कामों से रोज़गार कमाता है वो ब्राह्मण कहलाता है। हिंदू धर्म में सबसे ऊंची ज़ात यही है और इनका IQ भी आला समझा जाता है। दूसरे लेवल की ज़ात किश्तरी या राजपूत कहलाती है। इस ज़ात वाले लोग सिपाहगिरी और धर्म की मदद के लिए लड़ने का काम करते हैं। ये ज़ात दूसरे नंबर पर आती है। ये ज़ात वाले अमीर होते थे। तीसरी पोजीशन वाले को वेश कहते थे। ये ज़ात खेती बाड़ी, तिजारत और दस्तकारी का काम करती है। चौथे लेवल की ज़ात जो हिंदू धर्म के मुताबिक तमाम मीन और गंदगी उठाने के लिए काम करती है, इस ज़ात को शूदर कहते हैं। हिंदू मज़हब इनको अछूत यानी अनटचेबल कहते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक इस ज़ात के लोग कम ज़हीन होते हैं। हिंदू शास्त्रों में इस किस्म की इंसानी तकसीम की कोई साइंटिफिक वजह नहीं है। हिंदू माशरे में हज़ारों साल पुराना है और इस माशरे में 80% आबादी कमी कमीन ज़ात की रही है। रिलीजियस कन्वर्सेशन हमेशा ये छोटा तबका ही सबसे पहले करता है। ये तारीख़ी हकीकत भी है। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलीन अयाम में सिवाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के कोई भी साहिब सरवत अभी ईमान नहीं लाया था। घर के अफराद को छोड़कर शुरू में ईमान लाने वाले गरीब और ग़ुलाम थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कुछ मज़ीद साहिब हैसियत कुरैश ईमान ले आए। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए हुक्म मिला कि अब ऐलान करके इस्लाम की दावत दें। तो इसी तरह हिंदुस्तान में जब इस्लाम दाखिल हुआ तो बुज़ुर्गान दीन इस्लाम लेकर आए। तो हिंदू माशरे में सबसे पहले ये जो पिसा हुआ तबका था ये इस्लाम की तरफ दौड़ कर आए, क्योंकि इस्लाम सब लोगों को इज़्ज़त देता है तो उन्हें भी इज़्ज़त मिली। क्योंकि इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जिसके अंदर अमीर, गरीब, शाह गदा सब बराबर हैं। इस्लाम सब को इज़्ज़त देता है। किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। अगर हासिल है तो वो उसके तक़वे और उनके आमाल की बुनियाद पर है।